बालापन खेलती गयो और तरुण भय मति भंग, लगो बुढ़ापो दुर्दशा सब प्रकार के तंग। एक बुढ़ापा ऐसी दशा मानव की आती है। बालापन तो खेलते निकल जाता है, जवानी मस्ती में बीतती है, लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो नाना प्रकार के कष्ट भैया। एक जबरदस्त घरैती ने अपने पति देव से कहने लगी। क्या कहने लगी गुरुजी? अरे देखाओ बालामा जो बूढ़ाऊ ना तुम्हारो बापू, दिनों राती खुर्रु खुर्रु खाऊं खाऊं करती है। अरे कौआ सो काऊ काऊ घुघु सो रटती रहे। भाई जा से हम नींद देखो रात न परती है। ये तो है घी नौनो जाहू मारा तिजुआ क बैठी, थूक औखा खार से घरू। ये तो है घी नौनो जाहू मारा तिजुआ क बैठी, थूक औखा खार से घरू बखारी भरती है। चली वे का डगमगा तीन वेरा खाती हूँ। अच्छा, नाई कहूँ मऊत गिरी परी के मरती है, नाई कहूँ मऊत गिरी परी का। कहे सुनाओ जय बुढ़ई बुढ़वा तुम्हारे अम्मा बापा, दिन रात खुर्रु खुर्रु खाऊं खाऊं थूकी थूकी अकाची अकाची, रात में नींद हमका नाई परती है। अच्छा गुरुजी, रोटी नीकी नाई लगती है। और का अगर हमका राखो हाँ बताबो, तब इनको इंतजाम दूसरी जगह करो। हाँ फिर बंगला में कर दे। हाँ जहाँ घर के हरा गोरू बंद होते। हाँ ठीक, देखो हुआ जो है जगह गौ रही है। हाँ जगह गौ रही है ना, ये अपने चीज वस्तु बची रही। हाँ। अरे डारी देव गली पिया लाई के पियार तुम। अरे डारी देव गली पिया लाई के पियार तुम, जैमा बांधे घर के बकरा बकरिया हैं। पाला कारा जाई दरी से नाई सीत जाई, ओढ़न का दई देव पुरानी का थरिया है। अति गौ हमारो जो इन्हें खाओ कारो कौआ, अति गौ हमारो जीव इन्हें खाओ कारो कौआ। कबल हम रही जान केती उमरिया है, नरेश पाला यौवन जवानी के देख जंग, अपने बुढ़ापे की नाई खबरिया है, अपने बुढ़ापे की नाई खबरिया है। आज जिन डोकरा डोकरिया ने जमीन जायदाद बनाई, घर बनाया, आओ भैया से पाल के बियाह बरात करके सब सुख दे दिए। और का आज उन डोकरा डोकरिया ने की घर मार रहा तू तीनाई, पानी नाई मिलैया। ठीक कहती हो बूढ़ा। आज भैया लड़के ने वही इंतजाम कर दिया जहाँ हरा गोरू बहती। सुनाओ हाँ, पलका रजाई दरी थी को जाड़ो नाई जई है। आई जाई, ऐसो करो पैरा नीचे बिछाई दो। हाँ पैर बिछा। हाँ दसनिया और का पुरानी वाली बात धरी जोन। हाँ हाँ
काहे सेरे जो है पैरा दंदकती रही है दंदकती रही ते हैं जाड़ो नहीं ले। लगी है। सही कहो गुरुजी। आज भैया वही इंतजाम कर दिया गया। है। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे डारी देव गलीचा पिया लाई के पियार तुम जहिमा बांधे घर के बकरा बकरिया हैं पला कारा जाई दरी से नाई सीत जाए अच्छा। ओढ़न का दई देव पुरानी कतिया है अति गौ हमारो जीव इन्हें खाओ कारो कौआ कबल उमर या नहीं केती उमरिया है नरस पाला यौवन जवानी के देख जंग अपने बुढ़ापे की नाई खबरिया है अपने बुढ़ापे की नाई खबरिया है। आय सो भैया डोकरा डोकरिया को हो नहीं इंतजाम कर दो सार महिया भैया अब हो नहीं खाना पानी पहुंचाई देती और का अब खाना पानी कोई समय थो रहा है ना जब खाना टाइम मिले जाए तो ठीक नहीं पोता के हाथ। हाँ भैया का भो हाँ। अब धीरे धीरे पोता हुआ 12 साल खाना का ऐसे थोड़ा ही बनी हाँ। सवेरे उठ के नहाई हैं यूं झाड़ू लगाई हैं घर भर बढ़ रही हैं जो रही हैं लाली लिपस्टिक आओ भैया पूरा सिंगार हुई है तब कम खाना पर नंबर वही ही तब हो तरी सोची है बिचारी है अब भाई बनावे कि ना बनावे। हाँ जहाँ बात होती करो हाँ। क्या होता है आज भैया 12 साल का पोता हो आया उस पोता के द्वारा भोजन भेजा जाता है। अच्छा। हाँ घरे तीन कहन लगी क्या कहन लगी? अरे सुनो पति देव साफ साफ बताया है जूठनी बूढ़ौना केरी धोई हम पैबो ना बाप है तुम्हारो मन आवई पिया जानो तुम थूक यौखा खार नाक हम तो उठैबो ना हमारे तमाई बाप छूट गए नैहर आय हमारे तमाई बाप छूट गए नैहर ऐसो घिनौनो अब देखी हम पैबो ना भोजन का लाई देव पत्तल पियाली अब नरेश पाला रोटी निज पात्र में खिलैबो ना नरेश पाला रोटी निज पात्र में आज भैया कहीं हम बुढ़ाई बुढ़वा के बसना नहीं धोई पैबो हम धो न बैठती तो जीव घिनाई जाती। हाँ यह है कि हमारे देखो कतई सूख चली जाती और का रोटी नहीं अपजती है। आई पियरापन आई गो। हाँ ऐसो करो हाँ। गांव में कुम्हारू रहती है हाँ। हो नहीं थे पत्तल प्याली मंगाई ले आखिर इतनी बड़ी धन दौलत का होगा क्या। अब भैया लड़के ने आर्डर दे दिया गांव कुमार पत्तल प्याली रोज आता है अब बूढ़ा बुढ़िया को वहीं भोजन पहुंचा दिया जाता है। धीरे धीरे पोता 12 साल को हुई आओ अब पोता के द्वारा भोजन भेजा जाता है। पोता के मन में एक दिन विचार आया। क्या विचार आया गुरुजी? हारे सबसे तो ठीक जूठे पत्तल पियाली अब अरे फेंकू न इनको रखलू मकान में नित प्रति सब को एकत्र ही करती रहो ढेर सब लगाई दो एक ही ठिकान में
कुछ दिन के बाद पड़े हमको जरूरत भी, माता पिता के बुढ़ापे दौरान में। भैया कहे नरेश पाल कर्म करता तुम्हारे साथ, जिंदगी परमाण आयो सुत के ध्यान में, जिंदगी परमाण आयो सुत के ध्यान में। हाँ, पोता के मन में विचार आया, वो पत्तल प्याली एक जगह इकट्ठा करता रहा। कहा किसी दिन हमको भी ज़रूरत इनकी पड़ सकती है, जब हमारे मम्मी पापा बाबा और दाई की तरह बूढ़े हो जाएंगे, इनको हमें फेंकना नहीं। अम्मा ने एक दिन देखी, कहीं देखा ही देख या मैं काफ़ी समय हो गया, बूढ़ई बुढ़वा कैसे हैं, हाँ। डुकरा डुकरिया। तो देखा जाकर के कि वही पत्तल प्याली सब एक जगह इकट्ठे, हाय बड़े सुरक्षित रखे। लौट आई। हाँ। शाम को पति महाराज जब आए, कहें सुनाओ, हाँ। यहाँ आबो चूल्हे तीर बैठा हुआ है। अच्छा। हाँ, तने अपने लाल केरे करिश्मा देख ले। कैसे हैं करिश्मा लाल के? हाय भैया, बताऊं लगी। क्या बताऊं लगी? अरे सुनाओ बलमाई का बात हमारी, अरे सुनाओ बलमाई का बात हमारी। अरे सुनाओ बलमाई का बात निराली, माय घर एकत्र सब पातल प्याली। अरे दोनों को लखी विषमय भायऊ, माय शीघ्र बुलाई पुत्र से काहेऊ। कहा पति महाराज पत्तल प्याली सब जगह एक जगह इकट्ठे हैं, पता नहीं बेटे को क्या हो गया। अरे ये बात जरा पूछ भी तो लो अपने बेटे से। बाप ने बेटे को बुलाया, बेटा का नाम जसकरण था। बाप कहने लगा, भाई सुनाओ पुत्र जसकरण हमारे। बेटा जसकरण, कहिए पिताजी। अरे सुनाओ पुत्र जसकरण हमारे, भाई पत्तल प्याली क्यों घर धारे। अरे या को भेद देऊ बतलाई, अरे मन मेरे को भरम नसाई। बेटा ये पत्तल प्याली क्यों इकट्ठे कर रखे हैं, तुम्हारा इन झूठे पत्तल प्यालियों से क्या लेना देना है। बेटा जसकरण बोला, क्या बोला गुरुजी? भाई सुनाओ पिता ये कब बात हमारी। अरे साच कहूँ जो बात बिचारी, भाई तुम धन मान खरीदेहु प्याली। अरे हम आई गई कहूँ कंगाली, अरे तऊ न पत्तल न तुम जमई वो। लाया हो हम गुरुजी? नए पत्तल खरीद नहीं पैबो, हम नए पत्तल खरीद नहीं पैबो। अरे होए पितामह के समगाता, अरे तब हम करी हो या है बाता, तब हम करी हो या है बा। आज जब जसकरण ने ये बात कही अपने पिता से, पिता का सारा नशा दूर हो गया। अरे जी, कहने लगा, बाप पुत्र क्षमा हमको करो।
और कीन्हा जो घट करम और तेरी बुद्धि विकास से नशा हमारा भरम। बेटा मुझे माफ कर, अधन्य है तेरी बुद्धि का विकास, हमने बहुत पाप कर्म किया है। अगर तेरे बाबा दाई न होते, कहाँ से मैं होता, कहाँ से तेरी माँ होती, और कहाँ से माल खजाना होता। बेटा तू सत्य ही कह रहा है। अब जाते हैं दोनों प्राणी, बहू जाती है सासू के पैर छूती है, लड़का जाता है पिताजी मुझे माफ कर दो, अब यहाँ से चलो। बुढ़ाई कहन लगे भैया अब इतनी है नहीं कट जान दे। और का थोड़े दिन की अब की का तलिया पर को नंबर लगाओ है का। आय ना आय बंजर वाले खेतम। अरे कहे नहीं चलो पिताजी, ले आते हैं मखमल के गद्दों पे लिटालते हैं और सोने और चांदी के थाल में भोजन देते हैं और कहते हैं कि सब कुछ तुम्हारा ही दिया हुआ। दया हो गुरुजी। कहाँ भटक रहे हो? जिनने आपको दिया है उनके साथ तुम ये व्यवहार, तो पत्थर कहूँ गंगा जी, कहूँ हुआ, कहूँ हनुमान, कहूँ दुर्गा जी, कहूँ तीर्थ, कहूँ व्रत। अरे तुम कहाँ अंधविश्वास के चक्कर, जो दान देता तुम्हारे असली देवता, उनको तुम रुला रहे हो, उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हो। कहाँ अंधविश्वास के चक्कर में पड़े हो। बेटे ने बाप को ज्ञान दे दिया। बाप कहने लगा बेटा जसकरन हम बिगड़े अपने कर्म और तुम मति बिगड़ो लाल, अब तेरे ही उपदेश पे हम दोनों खुशहाल। बेटा मैं अपने कर्म बिगड़ गया, लेकिन बेटा तू मत बिगड़ना। इसीलिए कहा गया है भैया। क्या कहा गया है गुरुजी? सरोज बाबू, पति से प्यारो पूत, पूत से प्यारो पोता, और बिना मौत मर जाते प्रेमी, अगर न हो तो पोता। तो पोता का इसीलिए आज भी महत्व है। पोता का समाज में आज भी महत्व है, क्योंकि उसने व्यवस्था को बदल दिया, उसने ज्ञान दे दिया, और ज्ञान देने वाला ही महान होता है। तुमने तमाम बूढ़े बुजुर्ग डोकर डोकरिया कहा सुने हुई है। कहा थी भैया हमारी लड़का बहू की नाई बनती, कहा थी भैया बोल चाल नाई, अब कहा थी पोता, कहा थी पोता हमारे तिल लेटत। हाँ डोकरवा कहा थी, कहा नाई, फिर हमने कही दई ललकारी के रे घर में कि जौने सारे ने पोता कुछ कही दई, तो जा का वो है कि खैर नाई सब पोता के लिखाई दे दीवो बिथुआ बच्चों विश्वो भन नाय मिली। बोलो भगवान बुद्ध की, जय हो। बोलो बाबा साहेब की, जय हो। बोलो संत समाज की जय हो।